हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? तो मेरा नाम जतिन ढींगरा है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 8 मैथ्स की सारे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। मैं आप सबको क्लास 8 मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के वो सब पढ़ाने वाला हूँ। मेरे चैनल का नाम है नानक जी क्लासेस। आप इसको सर्च करके आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको मैं सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा मैथ्स के एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स होने वाले हैं क्लास 8 की। एंड इसमें मैं आपको सबको ट्राई दीज एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सब कराने वाला हूँ। एंड अगर नोट्स को पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग फटाफट से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो आज हम क्लास 8 में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है रेशनल नंबर्स। तो बच्चों देखिए, आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस क्लासेस में अपने सब कुछ पढ़ा होगा कि नंबर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं, बट हम फिर भी इसे एक बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना ये है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और हम उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंड फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो हमारे पास जितनी भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम, लाइक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, हमारी काउंटिंग जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, सौ चलती चली जाती है। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। देन सेकंड टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास, ऑल काउंटिंग नंबर्स प्लस ज़ीरो। अगर आप होल नंबर्स में सारे काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, आप अगर ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वो क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मीन्स नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, बट होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आप इस तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, बट होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर हमारे पास जीरो भी आता है, एंड जीरो डजेंट कम इन नेचुरल नंबर्स। ज़ीरो कभी भी नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आता। इसलिए जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, बट जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स की तरफ चलते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर देखते हैं। इंटीजर्स आपको सब पता है, आपने नंबर लाइन में पढ़ा होगा। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग ज़ीरो, ऑल दोज नंबर्स आर इंटीजर्स। वो सब इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें ज़ीरो, अगर ज़ीरो से राइट की तरफ चले तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इनके सामने कुछ साइन तो नहीं लगा है, बट दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर लेफ्ट की तरफ चले तो -1, -2 एंड -3 सो ऑन। तो ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सब इंटीजर्स हैं। तो आई होप आप सबको इतना तो समझ में आया होगा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेशनल नंबर्स की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हमने क्यों सोचा कि हमें रेशनल नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या रेशनल नंबर ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे 3-4 इक्वेशंस लेते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि रेशनल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें रेशनल नंबर्स की कैटेगरी क्यों बनानी पड़ी। सो 3-4 इक्वेशंस लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन हम लेते हैं यहाँ पे कि x+2 = 13। अब आप सब लोग मुझे ये बताइए कि अगर x में मैं ऐसा
यहाँ पे 2 में मैं ऐसा क्या प्लस कर दूँ कि मेरे पास 13 आ जाए? यानी x की ऐसी कौन-सी वैल्यू होगी जो कि इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगी? तो x की ऐसी कौन-सी वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगी? वो है 11। खुद देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं 11 रखूँ x की जगह और उसमें 2 प्लस कर दूँ तो मुझे यहाँ पे 13 मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा ही मिलेगा। सो अब यहाँ पे ये बताइए, जो x है वो 11 आया, ये क्या है? ये एक होल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर भी है। यानी कि जित इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक होल नंबर या एक नेचुरल नंबर की नीड है। तो यहाँ से तो हमें ये पता चलता है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर का ग्रुप भी होता है। लेट अपनी हम एक अलग इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक नेक्स्ट इक्वेशन आती है x प्लस 5 इक्वल्स टू 5। अब आप यहाँ पे देखिए, अब 5 में ऐसा क्या प्लस करूँ, x की प्लेस पर ऐसा कौन सा नंबर डालूं कि उसमें मुझे 5 प्लस करने पर 5 ही मिले? तो x की ऐसी वैल्यू हो सकती है हमारे पास 0, एंड 0 भी मैंने आपको अभी ऊपर वीडियो में बताया होल नंबर होता है। तो यानी कि x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 हमारा होल नंबर है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि होल नंबर की कैटेगरी भी होती है। इन इक्वेशन से हमें यही पता चलता है कि नेचुरल नंबर की कैटेगरी भी है, होल नंबर की कैटेगरी भी है। अब हम कुछ ऐसी इक्वेशन लेंगे जिससे हमें ये भी पता चलेगा कि रेशनल नंबर की भी ज़रूरत है। कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनमें होल नंबर या नेचुरल नंबर पुट करके हमारी वैल्यू नहीं आती, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती है। देन इन दैट केस हमें रेशनल नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेट्स सी वो कौन से इक्वेशंस हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो, मैंने एक इक्वेशन ली है 2x इक्वल्स टू 3 और एक इक्वेशन ली है 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो हम सेपरेटली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखते हैं, और अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर या कोई रेशनल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो लेट्स सॉल्व। अब आप खुद बताइए मुझे, यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 3 है, तो मैं x की सी कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ कि मुझे आंसर 3 मिले? ऑफ कोर्स x की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ 3/2। यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं आ सकता, आप रख के देख लीजिए। लेट मैंने मान लिया कि x को मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, और अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो मेरे पास तो 4 आएगा, जो कि 3 के बराबर तो नहीं है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, यहाँ पे मैंने एक होल नंबर ले लिया, यहाँ पे मैंने एक नेचुरल नंबर ले लिया, तो नेचुरल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हेयर आई एम टेकिंग अ होल नंबर विच इज़ 0। तो अगर मैंने यहाँ पे 0 ले लिया तो मैं 2 की मल्टीप्लाई 0 से कराऊंगा तो मुझे 0 मिलेगा, विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 3। तो अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, x की वैल्यू 3/2। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x की वैल्यू 3/2। तो होगा क्या, 2x इक्वल्स टू 3 है, x की जगह हम रखेंगे 3/2 इक्वल्स टू 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या आ गया 3। तो यानी कि अब इस इक्वेशन से हमें पता चला कि एक फ्रैक्शनल नंबर हमारे पास है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फ्रैक्शन तो आप समझते हैं ना, प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा। फ्रैक्शन में एक ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो ये फ्रैक्शनल नंबर होता है, इसी को लेटर के हमने कैटेगरी में बना दिया, नाम दे दिया रेशनल नंबर का। वो हम आगे पढ़ेंगे डेफिनेशन में। पहले हम इस सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में इक्वेशन सॉल्व करनी भी सीखी होगी। लेट्स हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो प्लस का 7 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7। 0 माइनस 7, 5x इक्वल्स टू माइनस का 7, x इक्वल्स टू, अब 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -7/5। तो अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमें नेगेटिव में फ्रैक्शनल नंबर मिल रहा है, तो ना तो ये होल नंबर है ना ही नेचुरल नंबर है। हेयर इट इज़ अ रेशनल नंबर और अ फ्रैक्शनल नंबर। तो अब हम आगे इसकी डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो पहले आप यहाँ पे ये समझिए कि ऐसी भी इक्वेशंस हैं जो कि जिनमें नेचुरल नंबर या होल नंबर या फिर इंटीजर पुट करने पर हमें वो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं मिल रही है, तो हमें वहाँ पर रेशनल नंबर और वी कैन से फ्रैक्शनल नंबर्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी की वजह से एक नई कैटेगरी का नाम आया रेशनल नंबर। तो वो हम अब आगे देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो लेट्स सी। तो चलिए देखते हैं अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स।
डेफिनेशन पढ़ के कुछ खास समझ में नहीं आया, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का, जैसे मैंने लिखा 2/3। अब आप इसमें देख सकते हैं ऊपर एक न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर है 3। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये देखिए कि जो भी नंबर a/b की फॉर्म के होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो जिसमें आपका हम यहाँ पे a/b से कंपेयर करते हैं। देखिए a हमारा यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, और b हमारा यहाँ पे 3 हो गया। नेक्स्ट लाइन, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। अब आप यहाँ पे ये बताइए मुझे, क्या a और b दोनों इंटीजर्स हैं? यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो 2 और 3 दोनों ही इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास। और कहा जा रहा है एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ पे b 0 के बराबर है? नहीं, तो b यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, कोई नॉन ज़ीरो नंबर यानी कि कोई 3 है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये ऐसे नंबर्स जो a/b की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसमें a और b हमारे दोनों इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बट यहाँ पे कंडीशन आ जाती है डिनोमिनेटर में, कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी 4/0, 2/0 या 1/0 नहीं हो सकता। ऐसे नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। तो याद रखिए, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें a और b आपके इंटीजर्स होते हैं एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। आप कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखेंगे। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 लगता है तो दैट नंबर डज नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम और एग्जांपल लेते हैं। लाइक मैंने ले लिया 4/5। अब आप यहाँ पे देखिए, a की वैल्यू मेरी यहाँ पे 4 है और b की वैल्यू मेरी यहाँ पे 5 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि b 0 के बराबर नहीं है। तो इसको a/b की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो 4/5 इज अ रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है ना आपको? 4/5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो ये हमारे रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, जिसमें रेशनल नंबर क्या है, a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसमें b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारे रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। हम देखते हैं कि रेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। तो चलिए अब देखते हैं, हमारे पास रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं। पहला आता है पॉजिटिव रेशनल। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, अ रेशनल नंबर इज सैड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव तो आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि जो रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव होने वाला है, उसका न्यूमरेटर भी और उसका डिनोमिनेटर भी। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है 2/3। देखिए यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, यानी कि ये पॉजिटिव है। 1/5, 7/3। बट इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? बोथ नेगेटिव। इसका मीन्स ये है, अगर मैं यहाँ पे -2/-3 ले लेता हूँ, ये तब भी पॉजिटिव रेशनल नंबर में ही आएगा, ये नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों? अगर आप यहाँ पे देखिए, ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो ये रेशनल नंबर आया ये पॉजिटिव आया ना। तो अगर आपके किसी रेशनल नंबर में दोनों न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करेगा। और अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हैं, तब भी वो पॉजिटिव रेशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करेगा। और एग्जांपल देख सकते हैं हम, लाइक -4/-5 है, तो माइनस का माइनस कट गया, तो 4/5 बचा, विच इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको बोला जाता है कि आइडेंटिफाई करिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो अगर किसी भी रेशनल नंबर में साइन नहीं है, रेशनल नंबर में न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में कोई साइन नहीं है, तो वो पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में नेगेटिव साइन लगा है, इट मीन्स वो पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है, बिकॉज नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर बचेगा हमारे पास।
तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी वो रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर की कैटेगरी में ही फॉल करेगा। तो अब देखते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। So let's see what is negative rational number. A number is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite signs. तो एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, लाइक मेरे पास -2 है न्यूमरेटर में और अपॉन में 3 है, तो यानी नेगेटिव रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होगा जिसके सामने नेगेटिव साइन होगा। तो अगर अभी मैंने आपके प्रीवियस अभी डिस्कस कराया था आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर, देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। वहाँ पे कंडीशन ये है, पॉजिटिव रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, तभी जाकर वो रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। बट नेगेटिव रेशनल नंबर की बात करी जाए तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक का नेगेटिव होना ज़रूरी है। A number is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite sign। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, नेगेटिव रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक का नेगेटिव होना ज़रूरी है, दोनों का नहीं। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, अगर एक नेगेटिव है न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करेगा। और एग्जांपल देखते हैं, लाइक मैंने ले लिया 4 पॉजिटिव और -5 नेगेटिव, ठीक है, यानी कि 5 मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, p 0 के बराबर नहीं है, बट ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें से डिनोमिनेटर नेगेटिव साइन कैरी कर रहा है, इस वजह से ये नेगेटिव रेशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करता है। तो आई होप आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, यह आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा अभी। तो उसको जाके आप जल्दी से ज्वाइन करें एंड अपने नोट्स बनाएं एंड आने वाली वीडियोस को भी देखें। आने वाली वीडियोस में आपको पूरी एनसीईआरटी के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे उस पर। मैं आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून विद माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी। थैंक यू।